साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2 के लिए हिंदी साहित्य को लेकर के। साथियों, हिंदी साहित्य की तैयारी करने का जो हमने आज से प्रण किया है, हमने रोज़ एक वीडियो हिंदी साहित्य का लेकर के आएंगे और पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का पूरा ये सिलेबस, और इसको मैं कवर करूँगा। आप लोगों को अपने अनुभव शेयर करूँगा जो मैंने पढ़ा है और जो मैं पढ़ करके आप लोगों को बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। यदि हम सिलेबस की चर्चा करें तो आप लोगों के पास पहले से सिलेबस आ चुका है। सिलेबस के दो भाग हैं, एक तो हिंदी का आधार पाठ्यक्रम है जिसमें हमें हिंदी भाषा का विकास, हिंदी की वाक्य रचना, हिंदी के गद्य पद्य लेखन का विकास, प्रमुख विधाएँ इसकी, प्रमुख कृतियाँ, उनके कवि आदि। साथ ही एक इसी का भाग 2 है जो हम कह सकते हैं हिंदी साहित्य है, जिसमें जो हमें टोटल ये दोनों भागों में से हमें मिलाकर के 120 नंबर का आना है। तो दूसरा जो भाग है यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, इसमें हम शुरू करेंगे हिंदी काव्य और उसका विकास, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, नामकरण और युग की रचनाएं। आज हम सबसे पहला टॉपिक देखेंगे कि हिंदी साहित्य के नामकरण को लेकर के किस किस तरीके के प्रश्न आते हैं और हिंदी साहित्य के नामकरण को लेकर के क्या सही है, किन लोगों ने हिंदी साहित्य के किन काल को क्या कहा है। तो इसको लेकर के आज हम इसको पढ़ने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य के कौन से काल को किस नाम से जाना जाता है, और आज से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज से नया वर्ष लग चुका है, हमें भी अपना एक नया लक्ष्य बनाना है, उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है और अपना काम करना है। साथियों, शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे हिंदी का नामकरण, और नामकरण में देखेंगे कौन से काल को क्या कहा गया, किस तरीके से हिंदी का काल विभाजन हुआ है। साथियों, आज हम स्टार्ट करते हैं विभिन्न कालखंडों का नामकरण। हिंदी साहित्य के जो विभिन्न कालखंड हैं, वैसे आपको नॉर्मली बता दूं, हिंदी भाषा साहित्य के जो हिंदी भाषा का विकास है या हिंदी साहित्य का विकास है, इसमें जो है 4 भागों में इसको बांटा गया। जो मुख्य तौर पर है हमारा, एक कहलाता है आदिकाल, दूसरा कहलाता है भक्ति काल, तीसरा कहलाता है रीतिकाल और चौथा कहलाता है आधुनिक काल। आदिकाल को किन किन नामों से जाना जाता है, किसने क्या कहा है, इसको देखते हैं। ये नामकरण का जो हमारा समय है इसको हम देखते हैं। तो आदिकाल को एक तो वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। वीरगाथा काल के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें अधिकतर वीर रस प्रधान रचनाएं हुई, और वीरगाथा काल जो कहा है वह कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो यदि हमसे पूछा जाता है कि वीरगाथा काल को जो है आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा आदिकाल को वीरगाथा काल। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, राम कैसे थे? राम वीर पुरुष थे, एक योद्धा थे, तो वीरगाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। इसके बाद आदिकाल किसने कहा? आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। साथ ही हम देख सकते हैं आदिकाल मतलब हजारों साल पुरानी बात, हजारों साल पुरानी बात मतलब आदिकाल। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है आदिकाल। तो हमें याद होगा वीर कौन? राम थे, तो वीरगाथा काल किसने कहा? आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने। आदि मतलब बहुत पुराना मतलब हजारों साल पुराना, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। साथियों, मैं आपको इस ट्रिक के माध्यम से ऐसे बता रहा हूं ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं, क्योंकि इनको हमें याद भी रखना पड़ेगा। इसके बाद अगला आता है चारण काल। आदिकाल को चारण काल कहा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। हमें इसको भी याद रखना है। चारण काल किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है आदिकाल को चारण काल। इसके बाद अगला आता है बीज बपन काल। बीज बपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसको हमें याद रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है आदिकाल और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है बीज बपन काल। अगला आता है सिद्ध सामंत युग। साथियों, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। हमें इसको भी याद रखना है कि सिद्ध मिलता जुलता नाम बुद्ध से है और राहुल जो है बुद्ध का नाम था। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि राहुल सांकृत्यायन ने कहा है सिद्ध सामंत काल। इसके बाद आता है मिस्र बंधुओं ने कहा है इसको आदिकाल को आरंभिक काल। इसको भी हमें याद रखना है कि किसने जो है आदिकाल को आरंभिक काल कहा? मिस्र बंधुओं ने इसको आरंभिक काल कहा। इसके बाद अगला आता है प्रारंभिक काल। आरंभिक प्रारंभ हुआ एक सा ही है। प्रारंभिक काल किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने। साथ ही प्रारंभिक काल को हम याद कर सकते हैं, कोई भी काम प्रारंभ करने से पहले हम भगवान गणपति को बुलाते हैं, इसलिए हम इससे याद कर सकते हैं कि गणपति जी ने कहा है प्रारंभिक काल।
3 हमें याद हो गए। यदि हमसे पूछा जाए आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, तो हमें याद है हजारों साल पुराना हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, तो भगवान रामवीर थे श्री रामचंद्र शुक्ल ने कहा। बीज बपन काल किसने कहा, तो बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। सिद्ध सामंत काल किसने कहा, राहुल सांकृत्यायन ने कहा। आरंभिक काल किसने कहा, मिश्र बंधुओं ने कहा। और प्रारंभिक काल किसने कहा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। इस तरीके से हमने याद कर लिए पूरे के पूरे नाम जो आदिकाल को अन्य नामों से जाना जाता है। अब बात करते हैं भक्ति काल के और आगे की बात को, तो जो है पूर्व मध्यकाल। भक्ति काल का ही दूसरा नाम है पूर्व मध्यकाल। इसके बाद अगला है उत्तर मध्यकाल। तो रीति काल का नाम है उत्तर मध्यकाल। मतलब हमें याद कर लेना है आदिकाल, आदिकाल के बाद आता है पूर्व मध्यकाल, फिर आता है उत्तर मध्यकाल, फिर आता है आधुनिक काल। आदिकाल को ही जाना जाता है वीरगाथा काल से, आरंभिक काल से, प्रारंभिक काल से, बीज बपन काल से, सबने अलग अलग नाम दिए। इसके बाद आता है भक्ति काल। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रमुख कवि जो है हमारे तुलसीदास हुए हैं। इसके अलावा उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल को जो है 3-4 नामों से जाना जाता है। सबसे पहले उत्तर मध्यकाल को जाना जाता है रीतिकाल से, क्योंकि इसमें रीतिबद्ध रचनाएं की गई। अलंकारिक भाषा का प्रयोग इसमें ज़्यादा किया गया, इसलिए इसको अलंकृत काल भी कहा जाता है। श्रृंगार परक रचना की गई, इसलिए इसको श्रृंगार काल भी कहा जाता है, और इसको कला काल भी कहा जाता है। तो रीतिकाल के हमें 4 नाम याद रखने हैं, रीति, उत्तर मध्यकाल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल और कला काल। बात आती है आधुनिक काल की। आधुनिक काल को गद्य काल अथवा वर्तमान काल कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने पूरे नामकरण देख लिए कि इतने नामों से जो है हिंदी साहित्य के नामों का नामकरण किया गया। पुनः एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम देखते हैं वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा, बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा, आरंभिक काल जो है आपका मिश्र बंधुओं ने कहा, और प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। पूर्व मध्यकाल को ही भक्ति काल कहा जाता है। उत्तर मध्यकाल के 3-4 नाम है, एक तो है रीतिकाल, दूसरा है श्रृंगार काल, तीसरा है कला काल और चौथा है अलंकृत काल। तो रीतिकाल को भी 4 नामों से जाना जाता है। बात आती है आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल को जो कहा जाता है वो गद्य काल और वर्तमान काल कहा जाता है। इस तरीके से ये था नामकरण। अब जब बात आती है कि नॉर्मली बिना किसी का नाम लेकर के हमसे पूछा जाए कि कौन से काल का काल विभाजन क्या है और किसने क्या कहा है, तो उसके आधार पर यदि हम देखते हैं तो स्पष्ट है कि हिंदी प्रथम कालखंडों के नामकरण पर ही अधिक विवाद है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में जो नाम सर्वाधिक प्रचलित हैं वे इस प्रकार हैं, जो सर्वमान्य है। आदिकाल का जो समय काल माना जाता है, आदिकाल का समय काल माना जाता है आपका 1000 ईस्वी से 1385 ईस्वी तक। भक्ति काल माना जाता है 1350 से 1650 तक। रीतिकाल माना जाता है 1650 से 1850 तक। और आधुनिक काल माना जाता है 1850 से अब तक या जारी समय। तो इस तरीके से उक्त नाम पर सर्वस्वीकृत हैं, इतिहास ग्रंथों में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। तो जब हमसे बिना किसी राइटर का नाम लेकर के पूछ लिया जाए कि आदिकाल का समय कब से कब तक है, तो हम बता सकते हैं 1000 से 1350, भक्ति काल का 1350 से 1650, रीतिकाल का 1650 से 1850 और आधुनिक काल का 1850 से आगे अब तक जारी है। तो ये था एक नामकरण का वीडियो। आगे इसके हम ऑब्जेक्टिव वीडियो भी लेके आएंगे, आपको इसका वीडियो मिलेगा और हम अच्छे से विस्तार से और चर्चा करेंगे, अपना पूरा सिलेबस कवर करेंगे, सारी तैयारी करवाएंगे हम वर्ग 1 हिंदी साहित्य और वर्ग 2 हिंदी साहित्य की। साथ ही यदि आप वर्ग 1 और 2 की हिंदी साहित्य की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान को लेकर के भी मैं रेगुलर वीडियो लेकर के आऊँगा NCERT बेस्ड क्वेश्चनों पर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।